जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदमी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है। मस्जिद में हूं, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से बड़ी कोई जगह नहीं होती है। मैंने बनारस में अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, नंगा बैठा रहता था। जैनियों में जैसे नंगे बाबा होते हैं ना, इंडिया वालों को अच्छी तरह मालूम होगा, वो घूमते हैं आगे और पीछे पीछे औरतें चलती हैं, उनके दूध से नहलाया जाता है। जो गर्भवती औरतें होती हैं वो दूध जब बहते हुए उस बाबा की शर्मगाह के पास से आता है तो उसको भर लेती हैं, गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है ताकि बच्चा नेक पैदा हो। मैंने नवाए इस्लाम में एक मौजू लिखा था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा या बेशरम, ये तो खुद ही पता चलेगा। केस चल गया था मेरे ऊपर, गौर करें आप। नंगा बैठा रहता था, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, उसको वुजू बनाना नहीं आता था। मर गया जब वो, उसका मजार बना दिया गया। 3 साल के बाद उसका नाम रख दिया गया नंगा बाबा। नाम भी है नंगा बाबा, इनको नाम भी ऐसे ही मिलेंगे। अल्लाह की कसम, इनको सही नाम भी नहीं मिल सकते। नंगा बाबा। जरा बताओ कि नंगा रहना कौन सी शरीयत में है? कौन सा मजहब नंगा रहने की तालीम देता है? कौन सी तहजीब है नंगा रहने की? और ये नाम तक रखा गया नंगा बाबा। बाबा पर रखा हुआ नंगा बाबा बाकायदा। जैसे बरेली के अंदर था कुत्ता बाबा, अब तो बदल दिया लोगों ने, कर दिया कुतुब बाबा, कुतुब कर दिया। लेकिन रिक्शे वाले से कहो कुतुब शाह के मजार पे जाना तो जानता ही नहीं जब तक ये ना कहो कुत्ता बाबा। एक का नाम है पतंग बाबा। किसी शरीफ इंसान का काम है पतंग उड़ाने का, नाम रखा गया पतंग बाबा। बैंगलोर साइड में चले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने दिखलाया जंगली बाबा। कौन नाम है? नाम तो पहले अच्छे रख लो यार, नाम तो कम से कम सही रखो। ये तो जो यहां हो रहा है वो काम यहां हो रहा है। ये मैंने हिंदू धर्म से एक तौहीद बताई। रामचंद्र जी ने कहा कि उसके सामने झुको जो तुम्हारे राम का भी राम है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
ना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। पूरे मुसलमान समाज को, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मान बैठे हैं, उसने पूरे मुस्लिम समाज को झूठी इबादत पर लगाकर अपने जाल में फंसा रखा है। पूरे जैन समाज को, पूरे सिख समाज को, पूरे ईसाई समाज को उसी 2 नंबर के डुप्लीकेट अल्लाह अर्थात शैतान ने अपने जाल में फंसा रखा। अब भाई और बहनों, जब तक वो रहमान अल्लाह सतगुरु बन के, मुर्शिद बन के धरती पे नहीं आता है, और जब तक वो खोल खोल के सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को नहीं दिखाता है, तब तक ना हिंदू समझ पाता है ना मुसलमान समझ पाता है। तो हिंदू भाई बहनों ने भी एक ही नाम की रट लगा रखी है कि परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है। अरे फिर तुम श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हो, वो क्या है फिर? वो तो तुम्हारे जैसा है जिसको तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। अरे वो तो आप और हमारे जैसा ही था, इंसान था। फिर तुम निराकार किसको कह रहे हो? आप हिंदू धर्म वाले श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, और जब बात आती है परमात्मा की तो कहते हैं वो तो निराकार है, किसी को दिखाई थोड़ी देता है। तो फिर श्री कृष्ण जी कौन है फिर, जिनकी तुम दिन रात पूजा कर रहे हो साकार रूप में, उनकी मूर्तियां बना बना के? अगर वो निराकार है तो फिर ये मूर्तियां किसकी हैं? किसको पूज रहे हो फिर तुम? यानी भाइयों और बहनों, तत्वदर्शी संत उस मुर्शिद की शरण में आए बिना, जब वो मुर्शिद इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाता, उसको देखे बिना ये जीव समझ नहीं पाता, चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा ये साइंटिस्ट क्यों ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान इनका जीरो होता है, शून्य, बंद।